सो चलिए गाइज, आपका सेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे गाइज बात किया जाएगा सेशन 13 जीके जीएस का स्टार्ट हो चुका है। सो कल के सेशंस में गाइज देखे थे लेक्चर नंबर 12 में कितने गाइज होमवर्क किए हैं। नाउ बेस्ट ऑफ लक उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने होमवर्क टोटली कर दिखाए हैं। और साथ ही साथ गाइज बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर करने की कोशिश करेंगे और थम्स अप भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी इस नाउ फैमिली से जुड़ जाएंगे, अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोजाना आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। सो घड़ी के आपके बज चुके हैं 5, फटाफट से आप आ जाइए, अपने लाइव क्लासेस से जुड़ जाइए। यहाँ पे जो बिल्कुल बात किया जाएगा, जितने भी गाइज जुड़े हुए हैं मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स होमवर्क किया, वेल डन गाइज। रूपम, आदर्श, अतुल, दीप्ति, आकांक्षा और सैनी, इतने स्टूडेंट्स ने होमवर्क कर दिखाया है। सो वेल डन गाइज, आप लोग हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहिए। सो चलिए, इतने गाइज होमवर्क कंप्लीटली कर चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अब बात किया जाएगा कि आपके होमवर्क में क्वेश्चंस गाइज क्या दिए गए थे। सो 24 जो क्वेश्चंस दिया गया था गाइज कि लाई जनजाति किस देश में पाई जाती है। गाइज इन्होंने देखते हैं सभी स्टूडेंट्स बस होमवर्क नहीं करते हो, यार आप लोग क्यों ऐसा करते हो। 2-3 गाइज होते हैं कि सिर्फ होमवर्क कन्फर्म करते हैं लेकिन फिर भी होमवर्क टोटली नहीं करते हो। भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, देखते हैं कुछ गाइस सिर्फ लाइव चैट तुरंत के तुरंत जस्ट आंसर कर देते हैं। लेकिन भैया आपकी लिस्ट जो बनती है सिर्फ मेन कमेंट बॉक्स वालों की ही बनती है। सो मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ऑलरेडी उन्हीं की सिर्फ लिस्ट में नाम बनेगी। बिल्कुल। तो 24 में जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर डी किए हैं, सॉरी बी किए हैं, वो सभी सही हो जाएंगे। 24 जी बिल्कुल, 24 स्टार्ट। 24 में बी ऑप्शन करने वाले हमारे सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। वैसे ही गाइज आपका 25 स्टार्ट होता है कि नाम दफा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। एक नाम दफा अभयारण्य जो है एक राज्य है, स्टेट है, लेकिन कहाँ पे राज्य में, किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। ऑलरेडी होमवर्क गाइज यही दिया गया था। तो जितने भी सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, एपी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइज अरुणाचल प्रदेश करें वो सभी साथी सही हो जाएंगे। सो मोस्ट वेलकम है अगेन, फिर से आपको बुलाया जाता है सेशन 13 में। चलिए बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से पहले आपको यहाँ पे बता दें कितने गाइज जो हैं डेली अपडेट्स में मतलब कि इस सेशन से जुड़ते हैं। सो हो गए हैं प्रदीप, आदर्श, निखिल, रूपम, प्रमोद, दीप्ति, निहारिका, सैनी, फारहीन, अश्वनी, श्रेया और करके शिवम। 3 स्टूडेंट्स नए आए हुए हैं सो कि डेली सेशन से जुड़े रहते हैं। सो शशि, निखिल, नीलेश, प्रदीप, रूपम, सैनी, फारहीन, निकिता, एकता, वैशाली, अतुल, श्वेता और ऋषभ, सोनम और मानसी, आकांक्षा, मुकेश, सौम्या, पवन। तो इतने गाइस सभी जुड़ते हैं डेली के सेशंस में, नाव पढ़ते भी हैं और ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया जाए गाइस। तो आप जो है टेलीग्राम पे भी जुड़ते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे होमवर्क वाले स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ 5-6 करके हैं। रूपम, आदर्श, अतुल, दीप्ति, आकांक्षा, सैनी। अब इसी के साथ स्टार्ट होता है 9 आपके सेशंस नंबर 13 में कितने गाइज मेन कमेंट बॉक्स में होमवर्क कंप्लीट करते हैं। सो स्टार्ट होता है गाइज आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है। जो ट्राइसेम नामक एक प्रोग्राम है वो इन विच कंडीशंस ऑफ रिलेशनशिप ट्राइसेम कार्यक्रम प्रोग्राम कंडीशंस है। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण महिला या फिर रोजगार हेतु ग्रामीण युवक, रोजगार हेतु ग्रामीण महिला। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, यहाँ पे स्व करके दिया गया, यहाँ ओनली रोजगार है। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब देते हैं। चलिए अच्छी बात है, लाइव चैट करते रहेंगे, आंसर करते रहेंगे और डोंट माइंड जिस भी गाइज का आपका गलत होने वाला है ऐसा सोचते हैं बिल्कुल चैट कीजिए।
यहाँ पे देखा जाता है कि सिर्फ तो सिर्फ पार्टिसिपेट होने से मतलब है, रॉन्ग या फिर करेक्ट का मतलब नहीं होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि 1/3 मार्किंग आपकी हो जाती है नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं। कल के सेशंस में गाइस अतुल जी पूछ रहे थे मैम 1/3 का मतलब क्या, व्हाट इज द मीन बाय 1/3। तो मतलब कि आपको बताया भी गया था कि 1 पार्ट इज द थर्ड पार्ट, यानी कि एक पार्ट का पूरा तीसरा भाग ऐसा कुछ कटता है। ये मार्क्स का माइनस मार्किंग है, ये माइनस मार्किंग होगी गाइस। और आपकी जानकारी के लिए अगर बता दिया जाए कि 2 मार्क्स आपके करेक्ट आंसर में मिलते हैं, सो माइनस मार्किंग है भैया, तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए बताया जा रहा है। जग जाइए, 9 सेशंस में डेली अपडेट्स आप देखते चलेंगे। और फॉर्म आपका 15 जनवरी से फरवरी के बीच में आ जाएगा, सो आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। और साथ साथ अप्रैल में आपका इस बार चुनाव है, सो अप्रैल में एग्ज़ाम जरूर कंफर्म होगा। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है किससे है, व्यापार, विदेशी निवेश से, या फिर बैंकिंग, या फिर करों से। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, चलिए गाइस देखते हैं कितने सही जवाब करते हैं। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। करों से रिलेटेड होता है केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध। सो बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए। अब थर्ड की बात किया जाएगा गाइज, आपको यहाँ पे भले ही 25 सॉल्व कराए जाते हैं आधे घंटे के बीच में 25 क्वेश्चंस, बट वो आप मान के चलिए 50 क्वेश्चंस के बराबर हैं, क्योंकि 1 क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं और ऑलरेडी हम यहाँ पे आपको सॉल्व भी कराते हैं। आर्थिक नियोजन की सूची का मेन इंपॉर्टेंट, तुरंत नोट कर लो, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा जरूर। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं गाइस कितने गाइस सही आंसर इसका करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, समवर्ती सूची इज द करेक्ट आंसर। सो सेशंस को थम्स अप करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलेंगे। नॉफ न्यूज़ फैमिली को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे कि रोज़ाना आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। सो घड़ी के बज चुके हैं आपके 5 बज के समथिंग्स, आपके हो चुके हैं लगभग 10 मिनट टोटली आप पढ़ रहे हैं, लगभग विदाउट स्किप किए हुए यार। अगर आप सेशंस को देखेंगे तो नाउ यहाँ से समथिंग्स जानकारी यानी कि नॉलेज आप लेकर ही ले जाएंगे। अब फोर्थ होता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये भी इम्पोर्टेंस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसलिए गाए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट का ज़माना है, सो इंटरनेट इशू होता है तो बहुत ज़्यादा माइंड एकदम डिसमिस हो जाता है, तो इसलिए माइंड को हमेशा सॉफ्ट रखिए, हमेशा से क्लीन रखिए गाइस। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये क्वेश्चन आपका इंटरनेट का है। आपकी जानकारी के लिए अगर बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे होगा, लंदन, दिल्ली, कोलकाता, या फिर मुंबई। इसका करेक्ट जवाब गाइस क्या होगा, कितने गाइस सही आंसर देते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर डी करने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, मुंबई में, जी बिल्कुल मुंबई में। और यहाँ पे बता दिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 जरूर पूछा जाता है, किस सन में, 1935 में। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सो मुंबई। करेक्ट करके आएंगे, ये बिल्कुल मिस नहीं कर पाएंगे आप, जिससे कि अगर पढ़े हैं तो सेशंस में 2 मार्क्स आप 100% यानी करेक्ट आंसर के लिए ज़रूर लेके आएंगे। अब होता है कि भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी, इन विच फर्स्ट स्टेट, यानी कि फर्स्ट स्टेट में कब लागू की गई थी, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, वो फर्स्ट राज्य कौन सा था। चलिए गाइस 5वां क्वेश्चन स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब करते हैं। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पंजाब, वो सभी सही हो जाएंगे। चकबंदी अगर आप समझते तो क्या होता है, तो चकबंदी जो होता है कि मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहा है, चकबंदी। इसमें जो भी गाइस हिंदी पढ़े हों तो चक क्या है, उपसर्ग है, बंदी आपका प्रत्यय है।
मतलब कि जो खेत होता है, वो जो फील्ड होता है, जैसे खेत आपका हो जाता है जिसमें जुताई बुआई वगैरह होती है, उसको बंदी मतलब कि एक जगह पर कलेक्ट हुआ है, कहीं कहीं इकट्ठे मतलब दूर दूर रहता है, उसको एक इकट्ठे बना दिया जाता है, वो चक्की बंदी कहलाता है। चकबंदी होता है, वर्ड अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि भैया चक्की बंदी चकबंदी। ओके, अब यहीं पे आपका आता है 6, जो कि थोड़ा सा आपके रिलेटेड हो जाता है, जीके का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपके स्पेशली खेल से संबंधित है। तो बहुत गाइज होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, जो कि पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, हर बार ये जरूर पूछा जाता है कि कौन से खेल में, ये नोट कर लीजिए, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। हर खेल अलग अलग होता है। आपका टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, अब यहाँ पे पोलो खेल है, तो हर टाइप्स के खेल में कितने खिलाड़ी मैक्सिमम होते हैं, नाउ वो अपडेट्स देता है, 2, 4, 11 या फिर 9। चलिए गाइस देखते हैं इसमें कितने गाइस करेक्ट आंसर करते हैं। जी बिल्कुल 6 आपका स्टार्ट है। चलिए फटाफट से आप लाइव आंसर करते रहिए, लाइव चैट करते रहिए। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथी प्रिय सही हो जाएंगे। 4 होते हैं। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो मतलब हर एक टीम में 4-4 प्लेयर्स होते हैं। कंफर्म हुआ मैटर, आगे चला जाए। अब बात होता है गाइस 7th का, तो ऐसा आप एक भी क्वेश्चन गाइस नहीं कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि ये रिलेटेड किस बुक से है, आपके सबसे द बेस्ट बुक लूसेंट से बुक की क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी। तो आप साथ साथ वीडियोस को देखते भी चलेंगे नाउ सेशंस में, और साथ ही साथ लूसेंट की गाइस बुक भी रखेंगे कि आफ्टर दैट अगर फ्री होकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तभी आपकी सरकारी सीट एक श्योर होगी। और अगर आपके अंदर जुनून, वो जज्बा, पढ़ने की ललक अगर जग गई तो ठंडी उंडी सब भग जाएगी, सब भग जाएगी, सिर्फ तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान होगा। अब गाइज होता क्या है, मी एंड डैड के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है। चलिए प्लेयर, चलिए सभी प्लेयर्स ही तो हैं आप लोग, चलिए बताइए, कम से कम पढ़ाई में ही प्लेयर्स रखेंगे। सुनील गावस्कर, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर या फिर जावेद मियांदाद। चलिए 7 का कितने गाइस करेक्ट आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। इमरान खान मी एंड डैड के नाम से प्रसिद्ध है। मी एंड डैड के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है, इमरान खान, याद कर लो, तुरंत आप समझ लीजिए। अब यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट 8 आता है गाइज कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। इन विच प्ले रिलेटेड टू डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट आखिर किस खेल से संबंधित है, टेनिस, शतरंज, गोल्फ या फिर फुटबॉल। चलिए देखते हैं आपकी बायर गाइस कितने गाइस सही आंसर करते हैं 8 का। चलिए लाइव चैट करते रहेंगे, आंसर करते रहेंगे गाइस, और जिन भी स्टूडेंट्स का अगर आंसर गलत हो रहा है, डोंट एफर्ट, डोंट बैकअप, सिर्फ तो सिर्फ फॉरवर्ड की कंडीशंस अपनाइए और अपने अंदर जीतने की ललक रखिए, जरूर सक्सेस होंगे। 8 आपका स्टार्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जितने भी गाइस करें वो सभी सही हो जाएंगे। टेनिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया लग रहा है सेशंस यार, स्किप नहीं करोगे, जितने गाइस स्किप कर रहे हो ना फिर आप एग्जामिनेशंस में ही पता चलेगा, इसलिए स्किप नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए सेशन से जुड़िए और ना पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, लिएंडर पेस किस खेल के स्टार खिलाड़ी हैं। स्टार यानी कि द बेस्ट, स्टार माने जाते हैं। स्टार होता ही है एकदम जो टॉप 10 पे होता है, टॉप पे एकदम टॉप फर्स्ट पे होता है। टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट या फिर फुटबॉल, यानी कि किस खिलाड़ी, किस स्टार खिलाड़ी माने जाते हैं लिएंडर पेस, किस खेल के स्टार माने जाते हैं। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर इसका करते हैं। आप लोग ऑप्शंस करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जितने भी साथी टेनिस बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। 9 सेशंस को थम्स अप भी यार करते चलेंगे और 9 आगे कंडीशंस बढ़ते भी रहेंगे। अब यहीं पे गाइज आता है आपका थोड़ा सा कांग्रेस वाली पार्टी देख लेते हैं कि कांग्रेस ने पहली बार कब देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। सबसे पहले क्योंकि अंग्रेज ही आए थे और अंग्रेज का ही यहाँ पे शासन चल रहा था अपने देश में जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो देश जब 1947 में जब आपका फ्रीडम
प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके पहले क्या क्या मैटर हुआ ये जरूर पूछता है। वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, नेक्स्ट है वर्ष 1918 के दिल्ली अधिवेशन में, या फिर वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में, या फिर गाइज आपके वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में। 1922 है, ध्यान दीजिएगा, 2022 नहीं है भैया, नहीं तो आप सोचें कि मैम 2022 आ गया है, नहीं आएगा, डोंट माइंड, आएगा, जल्द ही आने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर भी आएगा, उस दिन बढ़िया बढ़िया आप लोग मिठाई खाइएगा, लेकिन पहले पढ़ तो लीजिए, सक्सेस हो जाएंगे, डेली मिठाई खाइएगा, ओके। चलिए, तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपना क्या किया था, कंडीशंस, नीति घोषित किया था, अपनी पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि अनाउंसमेंट किए थे। अब यहीं पे गाइस 11 आपका स्टार्ट होता है कि भारत के निम्न, एक सेकंड, चलिए, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहा है। ये गाइस देखते हैं कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी कौन रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। चलिए देखते हैं इसके कितने गाइस सही आंसर इसका जवाब देते हैं। चलिए फटाफट से आप लाइव सेशन स्टार्ट है, आप लोग आंसर करते चलेंगे जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम वेलकम। जो भी आ रहे हैं, कहाँ पे खोए हुए थे भैया, अभी आप आ रहे हो, और जितने भी गाइस चैट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, वेल डन गाइस। आप लोग हमेशा खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और बढ़िया से आगे पढ़ाई भी करते रहिए। सो 11 स्टार्ट है, 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वराहगिरी वेंकटगिरी जो होंगे वो सभी साथी, हमारे प्रिय साथी, सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा, चलिए नेक्स्ट पे आपका 12 होता है, जो कि 12 क्वेश्चन क्या है गाइस, कि कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा रचित नहीं है। ऐसी एक पुस्तक है जो कि अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं रचित है, बाकी बचते 3 हैं जो कि उनके द्वारा रचित है। 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, सेशंस में कहिए हाँ बिल्कुल आया है, यस। तो एशियन ड्रामा, पॉवर्टी एंड फैमिन्स, या फिर चॉइस ऑफ टेक्निक्स, या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हंगर, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। 12 आपका स्टार्ट है। चलिए साथी आंसर करते रहिए, जितने भी सभी प्रिय साथी एशियन ड्रामा बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि एशियन ड्रामा इनके द्वारा नहीं रचित है, बाकी सब कुछ इन्हीं के द्वारा रचित है। और आपके लिए एक होमवर्क भी हो जाता है, एशियन ड्रामा के रचयिता कौन थे। एशियन ड्रामा के रचयिता, जो भी बीच टर्म में सेशंस को रिमूव कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी स्किप कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो लास्ट सिर्फ 2 होमवर्क लेकर के जाएंगे, जबकि आपके सेशंस में आज टोटली 3 होमवर्क दिया गया है। सो 12 में ही एक क्वेश्चन बन गया, ओके। एशियन ड्रामा के रचयिता कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ द एशियन ड्रामा। चलिए, भारत में हाईटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई थी। हाईटेक सिटी की स्थापना इन विच सिटीज, किस शहर में की गई थी। बंगलुरु, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद, जो कि गुड़गांव को अब गुरुग्राम नाम बदल गया। गुड़गांव का नाम, दिल्ली में जो कि गुड़गांव है उसका नाम चेंज करके गुरुग्राम रख दिया गया है, गुरुग्राम, ध्यान दीजिएगा, न्यू अपडेट है, ओके। चलिए 14 स्टार्ट है, चलिए देखते हैं गाइस कितने गाइस इसका सही जवाब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने भी साथी हैदराबाद बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस 15 स्टार्ट होता है। सो 15 क्या होता है, ये होगा गाइस 15 कि एवरेस्ट होटल उपन्यास के लेखक कौन है। एवरेस्ट होटल है एक नाम का, और अगर कहीं पे पूछ लिया जाता है एक एवरेस्ट यानी कि माउंटेन एवरेस्ट होता है, माउंट एवरेस्ट, और एक एवरेस्ट नाम का होटल भी है जिसके उपन्यास है, जो कि जिसके लेखक कौन है आखिर, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, शोभा डे, या फिर एलन सीएली। इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। चलिए गाइस 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है हर एक सेशंस के हर एक क्वेश्चंस में। 5 सेकंड टाइम में आप देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। सो एलन सीएली, जितने भी साथी ऑप्शन कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि इसका करेक्ट जवाब जो होंगे यही होंगे।
अब यहीं पे गाइस बात होता है आपका 16 का। सो 16 क्वेश्चंस क्या होता है कि देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आजकल पढ़ाई का ज़माना है भैया, पढ़ रहे हो, इंटरनेट का ज़माना है सारा टोटली। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस सन में लागू किया गया? 1948, 1976, 1951 या फिर 1988? चलिए देखते हैं गाइस कितने सही जवाब करते हैं। 16 स्टार्ट है, करेक्ट आंसर आप लोग करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी सभी प्रिय साथी 1988 बता रहे हैं, 1988, वो सभी साथी सही हो जाएंगे। वैसे भी ऑलरेडी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है रिप्लाई कर देते हैं तो बड़ा गर्व होता है ना अगर आंसर सही होता है। लेकिन अगर आंसर गाइस गलत होता है तो डोंट माइंड, सिर्फ तो सिर्फ अपने अंदर सेल्फ रखिए, कॉन्फिडेंस कहा क्या जाता है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर रहता है ना तो समझिए आप 50% आपकी जीत हासिल है, बाकी 58% आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कोई आप 101% पढ़ ले बट सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर 1% न रहे, मतलब है कि 90% उसकी हार निश्चित है। कंफर्म हुआ मैटर? क्या ट्रिकी माइंड है ना, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो। तो चलिए ये स्टार्ट होता है आपका 17। सो 17 क्वेश्चंस क्या होता है गाइस कि स्वतंत्र व्यापार, देखेंगे ये आपका होता है चलिए गाइस कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां स्वतंत्र व्यापार इट्स मीन्स फ्रीडम व्यापार जो है वो दिखाता है प्रशुल्क अनुपस्थिति होता है। ये जवाब है गाइस आपके। वस्तुओं की गतिशीलता पे नियंत्रित रखता है या फिर राशि पतन विरोधी नीति विद्यमान होती है। संतुलित विकास को प्रोत्साहन कर दिया जाता है। इसका करेक्ट जवाब गाइस क्या होगा? 17 स्टार्ट है, आप लोग फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जो प्रशुल्क अनुपस्थिति होता है, यानी कि सिर्फ तो सिर्फ अपने ऊपर वो रखता है, बिल्कुल परतंत्रता की कंडीशंस नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। अब यहीं पे गाइस होता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? इंडिया में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक टाइप्स का प्रोग्राम है। क्या है? सामुदायिक विकास, यानी कि सभी मिल करके डेवलपमेंट की कंडीशन अपनाएं, विकास करें। 1948, 1951, 1950 या फिर 1952? चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी 1950 बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस होता है आपका 19 स्टार्ट है। मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन कितने निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है? ये आपका क्वेश्चन आ जाता है आपके रिलेटेड है सिविक्स से, नागरिक शास्त्र बढ़िया से पढ़ाई तो होगी, जीके है तो आएगा तो है ही ना। मेट्रोपॉलिटन योजना जो है समिति का गठन कितने निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है? 1/3, 2/3, 1/4, आधा, हाफ 1/2, 1/3 1/3, 2/3 2/3, 1/4 1/4। चलिए 19 स्टार्ट है गाइस, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया लग रहा है सेशंस को थम्स अप भी याद देते चलेंगे, सेशंस को बढ़िया से थम्स अप देते चलेंगे और नाव पढ़ते भी चलेंगे। अब यहीं पे गाइस बात क्या जाएगा नेक्स्ट पॉइंट का। सो नेक्स्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास, कौन जो है इंडियन आपके हिस्ट्री अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? क्वेश्चन क्या है कि कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है, जो मेन होता है। 20 स्टार्ट है, 20 का आंसर करेंगे आप लोग गाइस बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष को मनोनीत करने वाला सदस्य कौन, यानी कि इंसान कौन है? प्रधानमंत्री हैं। आखिर वो भी तो एक इंसान होते हैं ना, लेकिन पोस्ट इज द पोस्ट ही होती है। वही इंसान, पोस्ट मिल गई, पदवी मिल गई, क्या बात है उसकी। इसलिए पढ़िए, ना आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? ऐसे 3 ऑप्शंस हैं जो कि उसका विभाग है, मंत्रालय है, बट एक ऑप्शंस नहीं है। कहने का मतलब है एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग कौन सा नहीं है? लेखा विभाग, आय विभाग, व्यय विभाग अथवा आर्थिक मामलों का विभाग।
चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब देते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लेखा विभाग, वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि लेखा जोखा होता है वो अलग के अंतर्गत आता है, वो अलग के अंतर्गत आता है। तो आय व्यय आर्थिक मामलों का विभाग ये टोटली भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग होता है, और जो लेखा विभाग होता है ये इनसे अलग होता है। समझ में आ रहा है सेशंस। अब यहीं पे गाइस 22 स्टार्ट होता है। सॉरी 22 क्वेश्चन क्या होगा आपका कि केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम या फिर हरियाणा। चलिए देखते हैं गाइस 22 का सही जवाब कितने गाइस देते हैं। सो वेल डन गाइस, आप जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो वो सभी सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलिए आंसर देते रहिए और नाव आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। अब यहीं पे गाइस इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन होता है, और नाउ होमवर्क तो लेके जाना ही है। होमवर्क बिना आपको जाना नहीं है। सो इतने गाइस जुड़े हुए हो, होमवर्क बिल्कुल करिए। और हाँ, मेन कमेंट बॉक्स में आपकी लिस्ट बनती है, फिर से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आप टोटली 23 पढ़ने के बाद जो लाइव चैट कर देते हैं, हाँ ऑलरेडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन कमेंट बॉक्स में आपकी बनेगी लिस्ट, इसलिए मेन कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। जो लाइव चैट कर बनेगा उसका कभी नहीं बनेगा, बता दिया जा रहा है। वो भी कब तक बनेगा? सिर्फ आपका जब सेशंस, ये देख लीजिए, जब सेशन लास्ट होता है उसके जस्ट आपका सिर्फ आधे घंटे या फिर मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर के मिडिल टर्म में ही आपकी लिस्ट तैयार होगी, और उसके जस्ट 1 आवर के जस्ट 1 मिनट हुआ लिस्ट से बाहर हुआ। इसलिए कंडीशंस आप सोचिए जस्ट आधे घंटे के ही रखिए, और जो भी एट फर्स्ट कंडीशंस में आंसर करेंगे गाइज उनका पहले लिस्ट में नाम होगा। ओके चलिए 23 स्टार्ट है गाइस। चलिए 23 का देख लिया जाता है। बहरहाल 23 क्वेश्चंस क्या होता है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। ऑलरेडी ये शायद परहैप्स गाइस क्वेश्चंस आया भी था आपका। चलिए एमपी में सोयाबीन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे होता है? एमपी में होता है। ध्यान दीजिए, एमपी में जाइए, बड़े बढ़िया बाकायदे सोयाबीन का उत्पादन करिए। ठीक है, तो पहले तो पढ़ लीजिए आप लोग। ये रहता है टेक स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट रखिए। कोंकण रेल मार्ग की कुल कितनी दूरी है? नोट हो गया, स्क्रीनशॉट रख चुके। अब यहीं पे गाइज होता है 25, ये भी तुरंत स्क्रीनशॉट रख लीजिए। लाइव चैट जितने भी गाइज कर रहे हैं आपका बहुत बढ़िया, वेल डन गाइज। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कष्ट करेंगे, मेन कमेंट बॉक्स में भी कर लेंगे। मेन कमेंट बॉक्स में जितने भी गाइज आंसर करेंगे उन्हीं के टॉप 10 में लिस्ट नाम सिर्फ होगा। चलिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी आखिर? चलिए फिर चला जाए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अभी इस जो अभी सेशंस पढ़े हैं उससे खुश हैं, उसमें कोई डाउट्स तो नहीं है। चला जाए फिर आज के सेशंस में। बाय, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। नाउ नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट डे आपका होगा, लेकिन बहरहाल अभी आपको 7 PM पे आने हैं मैथ्स एंड रीजनिंग। आपका वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट है। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।